Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today our topic of discussion is data protection and privacy issues. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. So let's see, today's topic is data protection and question is given by ओके जी. व्हाट डू यू मीन बाय डेटा प्रोटेक्शन? डेटा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना, डेटा को प्रोटेक्ट करना सबको पता है, हाइड करना अनऑथराइज यूज़र से अपने डेटा को. और ऑर्गेनाइजेशंस या कोई भी पर्सन है उसका डेटा अनऑथराइज यूज़र से प्रोटेक्ट किया जाता है, हाइड किया जाता है. और कोई भी अनऑथराइज यूज़र है जिसे इजाज़त ना हो, नाजायज़ भी कहते हैं, जिसे इजाज़त ना हो, जो यूज़ नहीं कर सकता किसी की भी परमिशन के बगैर उसका डेटा. प्रोटेक्शन होती है कंप्यूटर जैसे, अगर डेटा की बात करें तो कंप्यूटर में भी इसी तरह से होता है. कोई भी किसी भी पर्सन का डेटा व्यू नहीं कर सकता विदाउट हिज परमिशन. डेटा प्रोटेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग पर्सनल डेटा फ्रॉम अनऑथराइज पर्सन, जिनसे आप हाइड करना चाहते हैं. इट मीन्स दैट द डेटा बिलोंगिंग टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन शुड बी हिडन फ्रॉम अदर पर्सनस और ऑर्गेनाइजेशन. जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अपने कस्टमर्स एम्प्लॉयज़ के लिए डेटा कलेक्ट करती है तो हर किसी का डेटा हाइड होता है, किसी को किसी के डेटा के बारे में नहीं पता होता. The unauthorized persons should not be allowed to access or use their data without the permission of that person whom it belongs to. जिसका डेटा है उसकी परमिशन के बगैर आप उसके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. The protection on a computer should not be used or viewed by any person. ओके जी. अब मैं अभी आपको बता रही थी कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉयज़, अपने कस्टमर्स के बारे में डेटा कलेक्ट करती हैं ताकि वो फर्दर जो प्रोसेसिंग है या ट्रांजैक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए उस डेटा को यूज़ करें. सपोज़ करें अगर मैं हॉस्पिटल की बात करती हूँ तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट होता है उसकी डिसीज़ वगैरह जो होती हैं उसकी हिस्ट्री जो होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, डेटा कलेक्ट किया जाता है. और इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं वो भी डेटा कलेक्ट करती हैं, लेकिन अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या कस्टमर्स हैं उनका जो डेटा है उसको डिस्क्लोज़ नहीं करती किसी के सामने. सिर्फ ऑथोराइज यूज़र्स या लीगल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. सपोज़ करें एडमिनिस्ट्रेशन है उसके डेटा को यूज़ कर सकती है सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग के लिए. इसके अलावा कोई भी किसी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता. या फिर रिसर्चर्स की बात करें, कोई डिसीज़ वगैरह देखने के लिए वो पेशेंट का जो पर्सनल डेटा है उसको कलेक्ट करेगी, कंक्लूजन्स निकालेगी. इसके अलावा कोई भी किसी का डेटा विदाउट परमिशन एक्सेस नहीं कर सकता. Many organizations collect data of their employees and customers. The data may be required for processing the business transactions efficiently. For example, a hospital may collect data about the disease history of patients. Patient की history के बारे में निकालता है. The personal data collected by different organizations may only disclose for some legal purpose. यानी लीगल पर्पस यानी अथोराइज यूज़र हैं सिर्फ उन्हीं को, वो भी उनके कुछ पर्पस के लिए, जैसे रिसर्चर की बात कर रही थी उसके लिए वो डेटा एक्सेस करवा सकते हैं. For example, the hospital may provide the data to medical researchers who may use the patient personal data to draw some conclusions. इसी तरह से जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है वो किसी का पर्सनल डेटा किसी दूसरे को नहीं बता सकती या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती ताकि उसकी जो हिस्ट्री है पेशेंट की वो डिस्टर्ब ना हो या पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन ख़त्म ना हो जाए, प्राइवेसी डिस्क्लोज़ ना हो जाए. और कोई भी पेशेंट अपना जो पर्सनल डेटा है वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, स्पेशली कि उसकी बैड जो डिसऑर्डर हिस्ट्री है या इस तरीके से मेंटल हिस्ट्री है तो वो ये नहीं बताएगा कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे कौन सी बीमारी है. इसके लिए प्रोटेक्शन रूल्स होते हैं, प्रोटेक्शन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. और प्रोटेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्सन के डेटा को, पर्सनल डेटा का मिसयूज़ नहीं कर सकती, गलत यूज़ नहीं कर सकती या उसकी एक्सेस उसकी परमिशन के बगैर उसके डेटा को कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते. आपने देखा होगा ना आईडी कार्ड पर जब हम स्लैश लगाते हैं, क्रॉस लगाते हैं ताकि हमारे जो आईडी कार्ड है वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ ना किया जा सके. इसी तरह से कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो किसी भी पर्सन या अपने एम्प्लॉयज़ या कस्टमर के बारे में जो डेटा कलेक्ट करती है उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए किसी भी अनऑथराइज यूज़र को या फिर किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी हालत में. कुछ भी हो जाए विदाउट परमिशन ऑफ द पर्सन, कस्टमर, एम्प्लॉय whose data
is stored या recorded in this organization. The hospital management cannot distribute personal data anywhere else as it may disturb the patient. A patient will not allow to distribute his personal data, especially if he has some mental disorder or a bad history. The protection rules do not allow any organization to misuse personal data of any person. It means that any personal data collected by some organization should never be disclosed to unauthorized persons or organization under any circumstances. किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, यानी अफशा नहीं कर सकते किसी का भी डेटा. Next, we have to learn about some privacy issues. What is privacy issue? Which points should be considered to ensure the privacy of an individual? Privacy issue क्या होता है? किसी के जो डेटा है आप उसके राइट है कि वो कलेक्ट करते हैं, यानी आप किसी के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं और उसका एप्लीकेशन अगर उसने किसी ने व्यू करना है अपना भी डेटा तो वो क्या करेगा, उसके बारे में एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा. प्राइवेसी इशू मीन्स दैट एन इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू सी द डेटा collected about him. He also has the right to submit an application to view that data at any time. Suppose करें किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट ने अपना डेटा कलेक्ट करवाया, यानी हॉस्पिटल में दिया, तो अगर वो अपना डेटा कलेक्ट करना चाहता है हॉस्पिटल से, देन उसको क्या है, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मैं अपना डेटा जो है मैं देखना चाहती हूँ. जैसे पेपर रीचेक करवाते हैं उसी तरह से. He also has the right to stop the processing of his data by an organization for any kind of disclosure of data disallowed by the law. तो वो चाहे तो वो अपनी प्रोसेसिंग जो फर्दर हो रही है, यानी उसका चेकअप चल रहा है या काम चल रहा है, तो उसको रोक भी सकता है, ये उसका राइट है. No worker of an organization is allowed to disclose or use data collected by his organization. Using data of his organization without permission is a crime. हाँ जी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है या कस्टमर है, कोई भी किसी का डेटा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता किसी के सामने भी, और किसी की परमिशन के बगैर, यानी डेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करना क्राइम है. सिक्योरिटी इशू आता है. ओके जी. नेक्स्ट इज़ सम इश्यूज़ हैं प्राइवेसी. द डेटा प्रोटेक्शन लॉज होते हैं, एक्ट होते हैं जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो मिसयूज़ होता है, यानी आप अनऑथराइज्ड यूज़र की जो एक्सेस होती है तो उसको रोकने के लिए रोकते हैं. यानी ये जो क्राइम्स हो रहे हैं आजकल, आप लोगों ने देखा होगा कि हैकर्स वगैरह हैं आपकी जो प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब करते हैं, डेटा एक्सेस कर लेते हैं विदाउट परमिशन. तो इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन एक्ट होते हैं, यानी आप कॉपीराइट एक्ट है, और इस तरह से कि आपके कोई सॉफ्टवेयर है या आपकी कोई इमेज है या कोई पिक्चर है आपकी पे, इसके ऑनर की परमिशन के बगैर कोई भी इसको यूज़ नहीं कर सकता. The Data Protection Act minimizes the misuse of personal information. To provide a protection against such crime, an organization must only collect the data that is very necessary for its working. It should not collect unnecessary data. Organization सिर्फ necessary data, सपोज करें अगर पेशेंट की बात करूँ तो पेशेंट के बारे में जो भी उसका रिलेटेड डेटा है वही कलेक्ट करेगी, unnecessary डेटा को कलेक्ट नहीं करेगी. यानी कोई भी डिसीज़ है उसकी आपने करनी है, कुछ भी पता लगाना है, तशख़ीस करनी है, तो उसके लिए क्या है, सिर्फ नेसेसरी डेटा ही कलेक्ट किया जाएगा, अननेसेसरी डेटा अवॉइड किया जाएगा. अब किस तरह से प्राइवेसी रखी जा सकती है या प्राइवेसी, इंडिविजुअल प्राइवेसी को इंश्योर करवाया जा सकता है कि आपका डेटा प्रोटेक्टेड है. फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर टू इंश्योर द इंडिविजुअल प्राइवेसी. ओके जी. नेक्स्ट, फर्स्ट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द डेटा अपडेटेड. अपने डेटा को अपडेट रखे ताकि कोई भी चेंज आ रहा है या उसको स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, टाइम के लिए रखे, यानी पेशेंट था उसका टाइम स्पेसिफिक या फिर अलहदा उसको कर दे ताकि कोई और इसको एक्सेस ना कर सके. द ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप डेटा फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ओनली. इट कैन नॉट कीप इट लॉन्गर दैन नेसेसरी टाइम पीरियड. जितना टाइम पीरियड है, यानी पेशेंट का डेटा आप रखते हैं, पेशेंट का कह लें या किसी और चीज़ का, मैं क्योंकि हॉस्पिटल वाली एग्जांपल हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की थी, इसीलिए थोड़ा सा रेफरेंस मैं उसका यूज़ कर रही हूँ. तो आप लॉन्गर पीरियड के लिए ना रखें, क्योंकि ज़्यादा लॉन्गर पीरियड के लिए होगा तो कोई भी एक्सेस कर सकता है इसे. द राइट ऑफ सब्जेक्ट कैन नॉट बी वॉलेटेड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग डेटा प्रोसेसिंग. सब्जेक्ट जिसका भी डेटा है वो उसका राइट है
उसको मिलना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ डेटा। जो ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में, किसी भी पर्सन, एम्प्लॉय या कस्टमर के बारे में डेटा कलेक्ट करती है, वही रिस्पॉन्सिबल होगी उसकी सिक्योरिटी का। अगर कहीं भी डेटा इधर उधर होता है या मिसयूज़ होता है या अनऑथोराइज एक्सेस होती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन या वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा उस डेटा की प्राइवेसी इशू या सिक्योरिटी के लिए। सो वी हैव completed our today's lecture that was about data protection and some privacy issues that we have discussed here. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।